मित्रों नमस्कार। अभी एक घटना आप सभी के मन को झिझोड़ गई होगी, अतुल सुभाष वाले केस की। आप जानते हैं कि इस प्रकार के जो पारिवारिक विवाद हैं, वो जान भी ले सकते हैं और आपको पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं। तो इसको विषय को मैं सिर्फ विस्तार में इतना लेके जाऊँ, उससे पहले थोड़ा-सा इस घटनाओं के और कानून के बारे में आपसे बात करूँगा। हम सभी जानते हैं कि ये विवादों का जो सिलसिला है या दौर है, कोई नया नहीं है। ये जब से न्यायालयों का गठन हुआ है, ये इसी प्रकार के विवाद चलते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार 1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट लेकर आई और उस कानून के तहत पारिवारिक न्यायालयों के जजेस को बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ पावर दी गई हैं, जिसके तहत वो इन केसेस का निपटान जल्द से जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अभी 84 से लेकर आज हम 24 में बैठे हैं। 40 साल में हम उस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिस काम के लिए इन न्यायालयों का गठन हुआ था, वो उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और इसका ही नतीजा तो सुभाष हम लोग देख रहे हैं। तो मेरी एक निवेदन है केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कि इन चीज़ों को दूर करने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं, जिन पर अगर चर्चा की जाए या उनको ध्यान में रखा जाए, तो निपटान भी होगा और अतुल सुभाष जैसे केसेस का भी पुनरावृत्ति नहीं होगा। तो सबसे मेरा पहला सुझाव ये है कि जो भी जजेस पारिवारिक न्यायालयों में जिनका पोस्टिंग हो, वो कम से कम 4 से 5 साल उस न्यायालय में उस पोस्टिंग पर रहें। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि जो भी जजेस का वहाँ पे पोस्टिंग हो, उनको पारिवारिक विवादों को हल करने में उनका अनुभव हो और उस अनुभव के अनुसार वो केसेस का निपटान समयबद्ध तरीके से करें। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि जो भी केस लंबित हैं या नए केस हैं, उनको एक समयबद्ध इसी में डालकर उसको आप अधिक से अधिक 1 साल के लिए उनका निपटान करें। चौथा मेरा सुझाव ये है कि जहाँ पर दोनों पक्ष अलग-अलग स्टेट्स में रहते हैं, अलग-अलग राज्यों में रहते हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुना जाए। कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो, अपवाद की स्थिति हो, वहीं पर उनकी उपस्थिति को रखा जाए। अन्यथा दोनों पक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू माध्यम से ही आगे सुना जाए। अगर उसके लिए अगर दोनों पक्ष राज़ी होते हैं, तो दोनों को एक न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि जैसे अतुल सुभाष का केस था, उसमें केसेस जो थे यूपी में जौनपुर ज़िले में दाखिल किए गए और अतुल सुभाष बेंगलोर में कार्यरत था। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को एक विश्वास देने के लिए एक तीसरे स्टेट में केसेस का निपटान किया जाए, अगर दोनों पार्टी चाहें तो। इसी प्रकार अगर एक स्टेट में भी 2 अलग-अलग ज़िलों में दोनों पक्षों ने केस डाल रखे हैं, उन्हें भी किसी एक तीसरे न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट में या ज़िले में उनका स्थानांतरण किया जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए। चौथा मेरा सुझाव ये है कि जैसे एक सीपी ग्राम, एक योजना जो केंद्र सरकार की है, जो इस प्रकार के ग्रीवेंसेस को, इस प्रकार के जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका निपटान करने के लिए रखी गई हैं। तो राज्य सरकार के स्तर पर भी और केंद्र सरकार के स्तर पर भी इसी प्रकार की योजना, इसी प्रकार का कार्य या किसी प्रकार की एजेंसी को खड़ा किया जाए। जो केसेस में जो एडजॉर्नमेंट्स होती हैं, जो तारीखें पड़ती हैं, उनको भी एक्सेप्शनल केसेस में किया जाए, जहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो। वकील साहिबान को भी कम से कम तारीख दी जाए। अगर उनका कोई बहुत ही व्यक्तिगत, यानी कि बीमारी ऐसी हो कि आप वकील साहब बिस्तर पर हों, वहीं पर ही केसेस को एडजॉर्न किया जाए। और पाँचवा मेरा सुझाव ये है कि जो जजेस वहाँ पर जो उनकी पोस्टिंग है, वो कई बार देखा जाता है कि महीनों छुट्टी पर होते हैं। तो उस दशा में क्या होता है कि जो वहाँ का जो स्टाफ है, वो उस तारीख को केसेस को आगे बढ़ा देता है और उसमें कोई कार्य नहीं होता है। एक तारीख का लगने का अर्थ ये है कि कम से कम 6 महीने का अंतराल। तो ये कुल मिलाकर जो है एक न्यायोचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि उनके लिए एक बैकअप जजेस, जिसको लिंक कोर्ट भी बोलते हैं, एक बैकअप जजेस होना चाहिए, जो अगर एक जज वहाँ पर छुट्टी पर है, तो दूसरा उसका तुरंत कार्य देखे, ताकि जो तारीख पड़ी है उस पर कुछ ना कुछ पक्षों के लिए सुनवाई हो और उसकी जो केस की स्थिति आगे बढ़े। तो इन सुझावों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।